गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल लेसन नंबर 3 हमने हाफ देखा था, हम वही कंटिन्यूस लेसन देखते हैं। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। व्हाट इफ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता। नो कंट्री कैन फंक्शन विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के बिना जो हमारी कंट्री है यानी कि हमारा देश है उसके फंक्शन काम नहीं करते। अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व अ मैनी ऑब्जेक्टिव, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच फाइनली वेव द एथोस एंड आइडिया ऑफ आवर कंट्री, की कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करता है और उसमें जो फाइनली डॉक्यूमेंट वेव से आइडिया से वो हमारे देश के लिए बेहतरीन होते हैं। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट आवर कंट्री वुड हैव, how to run administration of our country in a democratic form of government. We elected our leader so that they can run the administration on our behalf, कि हमारे देश को चलाने के लिए लीडर को भी चुना जाता है, हमारे देश की वहीवट को चलाने के लिए लीडर बनाए जाते हैं। However, the provision in the constitution check the misuse of power by the leader, और संविधान के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे देश के जो लीडर्स है वो उनके पावर का मिस यूज़ नहीं करते हैं ना। साइलेंट फ्यूचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फ्यूचर है तो उसमें सबसे पहला है डेमोक्रेसी रूल्स। इंडिया हैज़ एडोप्टेड द डेमोक्रेसी सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट, कि भारत में कौन सी सिस्टम चलती है, लोकशाही चलती है। क्या चलता है, लोकशाही चलती है। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 ईयर, हर एक 5 साल के बाद हमारे देश में एक जनरल इलेक्शन होता है। सिटीजन अबाउ द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट, कि कोई भी कास्ट का 18 साल का ऊपर का जो भारत का नागरिक है वो वोटिंग कर सकता है। वी कैन नॉट इमेज डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन, पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले द रोल इन द इलेक्ट्रिक दैट द रिप्रेजेंटेटिव, कि भारत देश में हम इलेक्शन में विदाउट पीपल से इमेजिंग नहीं कर सकते हैं। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट द इलेक्शन इम्प्रेजेटिव हीज हर रिलीजन कास्ट क्लास और जेंडर, कि भारत देश में जो इलेक्शन होता है उसमें धर्म भी नहीं देखते हैं, मतलब भारत देश का वो नागरिक होना चाहिए कि कोई भी धर्म का होना चाहिए या कोई भी कास्ट का होना चाहिए या कोई भी जेंडर हो, पर उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल के ऊपर। द इलेक्टेड प्रेजेंटिव रूल्स ऑफ 5 years, एवरी सिटीजन एंजॉय द फ्रीडम ऑफ follow the religion of his her choice as well freedom of speech expression and thought, कि भारत देश में हमें एक स्वतंत्रता मिली है और 5 साल तक वो मतलब वो चुनाव तक रहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, हम हमारे विचारों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे है सेक्युलरिज्म, यानी कि बिन सांप्रदायिक देश। A secular nation means that the government does not conform the normal of any particular religion in the system of governance, की सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि भारत देश में ऐसा कोई परमानेंट धर्म नहीं बनाया गया है कि हम उसी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। सिटीजन आर नॉट द डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ सेक्स और रिलीजियंस, मतलब कि भारत देश के नागरिक को ऐसा फोर्स नहीं किया जा सकता है कि उनको हिंदू धर्म ही अपनाना है या मुसलमान अपनाना है या जैन अपनाना है, उसको जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म वो अपना सकता है। Every citizen enjoys the right to follow and propagate the religion of his her choice, की हर एक व्यक्ति का अपने चॉइस का धर्म होता है। थर्ड नंबर पर है रिपब्लिक, यानी कि प्रजासत्ताक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, प्रजासत्ताक। तो हम देखते रिपब्लिक मीन्स गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन पावर फ्रॉम द पीपल डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, कि गवर्नमेंट ने पब्लिक को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों पावर दिए है। वी हैव एडोप्टेड अ डेमोक्रेसी रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स दैट पावर आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू privileged peoples rather and accessible to all the citizen रिप्रेजेंटिंग देयर कास्ट क्लास रिलीजन्स एंड जेंडर, की भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पावर दिया जाता है, मतलब अपनी चॉइस का वो कर सकता
कुछ करना है तो कर सकता है, पर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके उसको करना पड़ता है। और वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, वो अपने जो विचार है वो बता सकते हैं। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की तो सबसे पहले प्रेसिडेंट रहता है, उसके अंडर में 3 होते हैं, लेजिस्लेटर्स, एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी। लेजिस्लेटर में 2 पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं, और जुडिशरी में क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट रहता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात की तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नर होते हैं। तो लेजिस्लेटिव, स्टेट गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद रहता है। एग्जीक्यूटिव तो चीफ मिनिस्टर रहते हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अंडर में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत रहती है, और म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल बोर्ड रहता है। जुडिशरी में देखो हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर दिए फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट सरकार के अंग माने जाते हैं तीनों को, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को। लेजिस्लेटर में एक लो कि लेजिस्लेटर है वो क्या बनाता है, लो यानी कि कायदे बनाते। एग्जीक्यूटिव विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स इम्प्लीमेंटेड द लो, कि एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है कि वो जो रूल्स बनाए हैं, कायदे कानून बनाए हैं, उसको फॉलो करवाने का काम है। जुडिशरी मेक द पीपल फॉलो अ लॉ एंड डज द वर्क प्रोवाइडिंग जस्टिस, और जुडिशरी का काम भी क्या है कि पब्लिक उस लॉ को समझे, कायदे को समझे और उसको फॉलो करे। अगर नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट देने का काम भी कर सकती है। फेडरल स्टेट, इंडिया एक कैसा स्टेट है, फेडरल। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, देयर इज distributed of the subject on which the central or state government can frame law. There are the 3 such list: union list, state list and concurrent list. Law framed by the central government applicable to the nation, कि भारत एक कैसा फेडरल स्टेट है, उसमें तीन लिस्ट बनाए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको एप्लीकेबल किया है। फंडामेंटल राइट्स, भारत देश का फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज द अडॉप्टेड ऑन द 26th of November in the year 1949 but was put in the use on the 26th of January 1950, की संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए, मतलब कि मूलभूत फर्जे बनाई है जिसको भारत के नागरिक को फॉलो करना है, और उसको 26 नवंबर 1949 को बनाया था, पर हमारे सामने कब उसको जाहिर किया, 26 जनवरी 1950, यानी कि हम जो रिपब्लिक डे मनाते हैं उस दिन। द गवर्नमेंट, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीज गारंटी दैट द रेसिडेंट द लैंड कैन बी पीसफुल लाइफ as long as they inhabited the country. The individual fundamental right Indian citizen are most of the time similar in all the democratic country, कि भारत देश में हर एक फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत फर्ज है, वो देने का सिर्फ एक ही हक था, मतलब एक ही फ़र्ज मानी जाती थी कि जो भारत की नागरिक है वो शांति से रहे, और हर एक डेमोक्रेसी देश में ऐसे किया जाए। तो यहाँ पे देखो फंडामेंटल राइट्स दिए, तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि हर एक कायदे को समान माना जाता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें धर्म की फ्रीडम दी गई है। फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन, पीसफुल असेंबली, कि हमें शांतिपूर्ण यहाँ रहना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस, हम हमारी विचार और वाणी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटियन द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, की संविधान में जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उसको फॉलो करने का काम भी भारत के नागरिक का है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 3 ख़त्म होता है। आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को नोटबुक के अंदर कंप्लीट करना है, और वर्कबुक का आपको वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करना है।